सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी वसंत में आज हम ध्वनि कविता पढ़ेंगे। इस कविता के कवि हैं श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इस कविता में वो हमें बताना चाहते हैं कि उनके जीवन का अंत अभी नहीं होगा, कि अभी अभी उनके जीवन में खुशियों का आगमन हुआ है। आइए पढ़ते हैं कविता ध्वनि। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। अंत होता है जीवन की समाप्ति। मृदुल शब्द का अर्थ है कोमल। वसंत एक ऋतु का नाम है। तो यहाँ पर कवि हमें ये बताना चाह रहे हैं कि उनके जीवन का अंत अभी नहीं होगा। वो कहते हैं कि अभी अभी ही तो उनके जीवन रूपी वन में, वो जीवन को एक वन के समान समझते हैं और कह रहे हैं कि अभी अभी ही उनके जीवन रूपी वन में वसंत का आगमन हुआ है। कि जिस प्रकार से जब वसंत ऋतु आती है तो चारों ओर हरियाली छा जाती है, तो उसी प्रकार से मेरे जीवन में भी अभी अभी खुशियों का आगमन हुआ है। मेरे जीवन में अभी अभी खुशियाँ आई हैं, इसलिए मेरा अंत अभी नहीं होगा। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूँगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। इस पद्यांश में कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार वसंत के आने पर प्रकृति में चारों ओर हरियाली छा जाती है, प्रकृति जो है बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। चारों ओर हरे हरे पत्ते वृक्षों पर हमें दिखाई देते हैं। उसी प्रकार से मैं भी अपने जीवन में अच्छे कार्य करना चाहता हूँ और अच्छे कार्य करके ही मैं अपने नाम को, अपने यश को इस संसार में फैलाना चाहता हूँ। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूँगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। आगे कवि कहते हैं कि वह अपने स्वप्न भरे कोमल हाथों को, कि जो कलियां हैं वो नींद में अलसाई हुई हैं, अभी उन्हें आलस आया हुआ है, तो वो उन कलियों के ऊपर अपना प्रेम रूपी हाथ फेरकर उन्हें सुबह होने का, प्रभात होने का, कि अब सुबह हो गई है, इस बात का संदेश वो कलियों को देना चाहते हैं। यहाँ पर कवि हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे जीवन के आलस्य, निराशाओं और बाधाओं को हम दूर भगा सकते हैं और नए कार्यों को कर सकते हैं। कि जिस प्रकार से रात के बाद सवेरा होता है, उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी दुख के बाद सुख का आगमन होता है। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा, खींच लूँगा मैं अपने नव जीवन का अमृत, सहर्ष सींच दूँगा मैं। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि वो जो है फूलों की नींद भरी आँखों से आलस्य को हटा देंगे और उनको जागरूक बना देंगे, उनको ये बता देंगे कि सुबह हो गई है और वो अपने
जीवन के अमृत से उन्हें सींचकर हरा भरा कर देंगे। यहाँ पर कवि के कहने का भाव यह है कि जो नए प्राणों का संचार है, जो नई शक्ति है, वो उसको नए कार्यों की ओर लगा देगा और अपनी पूरी शक्ति को वो सभी नए कार्यों में लगाकर आगे बढ़कर सफलता को प्राप्त कर लेगा। कवि कहता है, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हैं मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। कि जो फूल हैं उनको कवि अनंत काल तक खिलता हुआ देखना चाहता है, कि अपने जीवन में वो जब तक भी जीवित रहेगा अच्छे कार्य करना चाहता है। जिस प्रकार से फूल जो हैं अनंत काल तक खिलते रहें, उसी प्रकार से कवि भी अपने जीवन में अनंत काल तक मुस्कुराते रहना चाहता है, प्रसन्न रहना चाहता है। और अंत में कवि कहता है कि मेरा अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी ही मेरे जीवन में वसंत का आगमन हुआ है, अर्थात मेरे जीवन में अभी अभी खुशियों का आगमन हुआ है और अभी मेरा अंत नहीं होगा। धन्यवाद।